हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो आजकल के ज़माना में ये हमेशा घटना घटते रहता है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो हेडिंग में ही आपको पता चल रहा है मोटिवेशनल वीडियो। साथियों, अब ये वीडियो लाने का पर्पस यही है कि जो समाज में यंग जनरेशन के लोग हैं, जो 13 से शुरू होके 19, 20, 22, 23 तक टीनेजर समझ लीजिए, जो हैं आज इस चक्रव्यूह में इस तरह से जकड़ गए हैं, जिससे अगर हम जैसे लोग, टीचर लोग, अगर आप लोग को नहीं बताएं तो ना जाने कितनी सारी गलतियां आप लोग कर बैठेंगे। तो साथियों, आज मैं मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के अलावा मैं आपका मानसिकता को बदलने के लिए ये वीडियो हमें आज लाना पड़ा, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत सारे कहते हैं सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, सर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है, तो फलाने तरह की बात करते हैं। तो मैं सोचा कि चलिए आप लोगों के बीच में आज कुछ ऐसा वीडियो लाते हैं जिससे आप मोटिवेट हो सके और पढ़ने की आपकी इच्छा जाग सके। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूवर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो साथियों, चलते हैं इस वीडियो पे। हो सकता है कि इसमें मैं कुछ ऐसा बात बोल जाऊं जिससे किन्हीं विद्यार्थी को या किन्हीं को तकलीफ़ लग सकता है, लेकिन वो तकलीफ़ को अगर आप सहन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो भविष्य आपका बन जाएगा। ऐसे ही कोई इस तरह के बात के ऊपर चर्चा नहीं करता है। वो इंसान इस रास्ते से चला है और जो घटना घटा है वो सब कुछ देखा है, सब कुछ सहा है। उसके बाद ये जो हमारे दाहिने साइड में जो पार्ट है, ठीक ना, उसको भी झेला है। जो आज देख रहे हैं कि हमारे गला में पट्टा लगा हुआ है, इससे आपको लग रहा है कि हम नौकरी में हैं। आज जैसा कि आपको पता ही है कि हम इंडियन रेलवे में हैं, ठीक ना। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें 2 पार्ट है, देख रहे होंगे। आपको नहीं दिख रहा तो एक बार देख लीजिए। इसमें 2 पार्ट है। जो इसमें पहला पार्ट है, इसको पार्ट हम 1 नाम दे देते हैं, इसको पार्ट 2 नाम दे देते हैं। तो देखिए साथियों, मनुष्य जो हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो अगर किसी से प्यार कर लिए, अथी कर लिए, तो वो गलत है। गलत नहीं है, लेकिन उससे बचना है, उससे निकलना है। तो देर ही सही, लेकिन अगर ये बात को समझ के इधर की पार्ट 2 में चलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है। तो जो इस पार्ट 1 में, ये जो आपका पार्ट 1 है और आपका ये पार्ट 2 है, चलिए मैं आप से वीडियो शुरू करता हूं। पहले पार्ट 1 से करता हूं। देखिए साथियों, मनुष्य हैं, धरती पे जितने भी लोग हैं, प्राणी जीव, मनुष्य लोग, वो हर कोई ना कोई एक अलग अलग
क्रियाक्रम करते हैं, कोई अच्छा कर जाते हैं, कोई ख़राब करते हैं, कोई कुछ करते हैं, किसी के नज़र में अच्छा है, किसी के नज़र में वो खराब हैं। तो चलिए, जो हम लोग हैं मनुष्य, हम लोग क्या हैं? मनुष्य हैं, ह्यूमन हैं। अब मनुष्य में ये नहीं कि सिर्फ लड़का आएगा या क्या आएगा, लड़का लड़की कुछ भी आ सकता है, ठीक ना, दोनों आ सकता है। ये आपका ये लड़का एंड लड़की दोनों भी आ सकता है, ठीक ना, इसकी सोचना नहीं है। अब देखिए, मनुष्य में हम लोग जन्म लिए, पैदा हुए, बड़ा हुए, तो कहा गया कि धरती पे दो पार्ट, अच्छाई और बुराई। तो मनुष्य जब पैदा लिया, बड़े हुए, तो उनको है कि दो चीज़ किया, ठीक ना, एक प्यार हुआ, दूसरा पढ़ाई हुआ। देखिए, अक्सर हर किसी को लगता है कि प्यार एक ख़राब चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्यार ख़राब चीज़ है। प्यार हर किसी को, हर किसी से हो सकता है, चाहे एक माता पिता हो, अपने बच्चे से हो, जो भी लगाव हो उसे भी प्यार कहते हैं। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो लगाव है, उसे भी हम लोग प्यार कहते हैं। एक भाई बहन एक दूसरे से हिल मिल के रहते हैं, एक दूसरे को स्नेह बांटते हैं, सुख दुख का साथी बनते हैं, वो भी क्या है? प्यार है, ठीक ना, उसमें कोई अथी नहीं है। और भी रिश्तेदार जो भी आपको अथी करते हैं, सब प्यार में आता है। लेकिन जो आजकल का एक प्यार का भूत सवार हुआ है, जो लव है, ठीक ना, ये लव अब नहीं रहा, अब हो गया LUST, लस्ट हो गया। क्या हो गया? लस्ट हो गया। आपका क्या हो गया? लस्ट हो गया। प्यार तो अब रहा ही नहीं। जो 13 से 19 साल के गर्ल और बॉय के बीच में होता है, अट्रैक्टिव होता है, सबको होता है, हमें भी हुआ था। तो देखिए, अब कह रहा है कि प्यार करेंगे, पहली सी बात है, प्यार करेंगे, तो जो लड़का और लड़की एक दूसरे से लव कहते हैं, वो अब लव प्यार वो रहा नहीं, लस्ट में बदल गया, लव नहीं रहा। अब देखिए, प्यार करिएगा टीनेजर में 13 से 19 साल से बीच में, तो पहला तो आपका है कि प्यार में, देखिए सबकी नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि 97% को यही सब प्रॉब्लम होता है, यही सब परेशानी होता है। क्या होता है? यही सब परेशानी होता है, ठीक ना। देखिए, प्यार करिएगा, पहला नंबर में आपको क्या होगा? धोखा होगा, धोखा होगा। उसके साथ साथ आपको निराशा होगा, निराशा होगा, फिर तीसरा अपमान होगा। अब देखिए, अब ये समझिए कि सर ये आप क्या बता रहे हैं कि प्यार करेंगे तो धोखा होगा, निराशा होगा और अपमान होगा, तो फिर माँ बाप से प्यार करना गुनाह है? नहीं जी, वो कहाँ गुनाह है, वो तो आप लव कर रहे हैं ना, ठीक ना। लेकिन अब जो करते हैं, लव नहीं लस्ट करते हैं, ठीक ना। जो तीक्ष्ण इच्छा को पूर्ति करने के लिए, जिसको कहते हैं कि जो शरीर में उबाल है उसको शांत करने के लिए, कुछ पलों के लिए एक दूसरे से लड़का लड़की क्या कर पाते हैं। सिर्फ लड़का को ही नहीं कहते हैं कि ये काम करते हैं, लड़कियां भी करती है। वो क्या कर बैठते हैं, हम उससे प्यार करते हैं। प्यार करने के साथ साथ में 2 दिन 4 दिन बातें हुई, फिर होटल ओयो ऐसे जगह पे है कि सब लोग चलने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको जल्दी चाहिए, बस अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए किसी को हवस का शिकार बना लेना। अब सीधी सी बात है कि कहा गया है कि ये रिश्ता ही ऐसा है जो टूटते और जुटते तो कोई देर नहीं लगता है। तो बउआ, पहली बात है कि जब प्यार करोगे तो खास करके नए जनरेशन के लोग, लड़के लोग, ये पहले आपको क्या मिलेगा? धोखा मिलेगा। धोखा क्या मिलेगा? धोखा ये मिलेगा कि अब किसी लड़का या लड़की हो, एक दूसरे से
बेइंतहा बहुत मोहब्बत और प्यार जिसको कहते हैं कि प्यार कर रहे हैं। हो सकता है किसी कारणवश दोनों में दरार आ जाए। अब कहें सर दरार कैसे आएगा? मान लीजिए आपकी कोई प्रेमिका है, वो किसी से फ़ोन पे बात कर लिया, कोई लड़का या क्या कुछ भी दिस दैट कुछ से ही बात कर लिया, आपको कोई कह दिया अरे फलाने तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी जो फलाने से बात कर रही थी। आप बिना सोचे समझे कि हाँ वो लड़की का कौन था, मौसा था, भाई था, कौन था, नाना दादा, कुछ नहीं लेना देना है, साले वो हमारे साथ ऐसे करेगा, धोखा करेगा, हमारी हो किसी और से प्यार करेगा, किसी और से बात करेगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्यार में धोखा हो जाएगा। या तो लड़का छोड़ जाए या तो लड़की छोड़ जाए। उसके बाद जब धोखा होगा उसके बाद निराशा भी होगा। निराशा ये होगा यार हमने उसके साथ कितने अच्छे से टाइम एक्सपेंड किए थे, वो सब दिन जब अकेले में रहिएगा, बेड पे रहिएगा, थी पे रहिएगा ना, तो माइंड में घूमते रहेगा, सोचते रहिएगा कि यार क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। निराशा होगा। फिर तीसरा अपमान होगा। अपमान भी ये अपमान होगा कि आपके दोस्त लोग, रिश्तेदार लोग, गांव समाज के लोग ये अपमान करेंगे कि देखो ना फलनवा के बेटा फलनिया से प्यार करता था। तब क्या हो गया? दोनों में ब्रेकअप, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आजकल के ज़माना में, गर्ल और बॉय बोलते हैं कि हमारा बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। मतलब रिश्ता में अलगाव हो गया, टूट गया, ठीक ना। तो उस तरह से कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया। जब ये सब दोनों होगा तो तीसरा में आपका क्या होगा? अपमान होगा, ठीक ना। अपमान होगा तो अपमान के भी दो पार्ट बनेंगे। अपमान होगा तो लोग हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? आपको लगता हो कि अपमान होते क्यों हंसेंगे? अरे कहेगा ना कि फलना का लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करता था, देखो ना छोड़ दिया। वो तो छोड़ दिया, उसकी तो बात तो अलग ही है। और लोग ये भी कहेंगे देखो ना फलना की लड़का फलना की लड़की में प्यार चल रहा है, गलत संबंध है। लोग आप पर हंसेंगे। जैसे गली में चलिएगा ना, तो ये नहीं कि सिर्फ लड़की को ही तकलीफ़ होता है, बार बार कह रहा हूँ, तकलीफ़ और दर्द जो उससे इससे बदबू निकलती है ना मेरे भाई, सभी को लगता है, ठीक ना। फिर लोग हंसेंगे। जब गली में चलोगे तो कहेगा देखो ना फलना जा रहा है, वो वरा से प्यार करता है। आज उसको वहाँ पे देखे थे रेस्टोरेंट में बैठे हुए। मतलब जो गांव में, समाज में, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट जहाँ भी जाइएगा ना, उसी तरह का बदबू मिलेगा। सब लोग देख के हंसेंगे। अगर लड़की कोई रही तो उसकी सहेली लोग, दूसरे लड़का लोग कहेंगे देखो ना उसका गर्लफ्रेंडवा है, आज वहाँ पे पकड़ाया था। तो क्या हो गया? सब लोग हंसे ना जी, मजाक उड़ाया आपका। अब जब वो होगा अपमान में, अब दूसरा में है कि माता पिता के सम्मान मिट्टी में मिल जाता है। अब कहिए कि ये कैसे होता है सर? नहीं मिलता है जी। अब मान लीजिए कि कहीं पे आप है जो कि एक दूसरे से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो हैं एक दूसरे से बातें करते मिल गए, कुछ गलत ऐसी संगतियां को देखते हुए मिल जाएगा, कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं होटल में, या कहीं पे भी इस तरह से दोनों अपनी हवस का मिटाने के लिए वो करने लग जाएंगे और किसी को पता चल जाए, ठीक ना, तो क्या होगा? दोनों का, बॉय एंड गर्ल, दोनों के माता पिता को शर्म से मुड़ी झुकाना पड़ जाएगा। 2 दिन के लिए लड़का लड़की एक दूसरे के साथ में भाग जाए कि चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन बउआ शादी करना इतना आसान नहीं है। वो क्या करेंगे? फिर 2-4 दिन के बाद लौट के आएंगे। तो लड़की के माँ को भी तकलीफ़, पिता को तकलीफ़ है, भाई को तकलीफ़ है, लड़का को भी, माता भाई को, दोनों को तकलीफ़ है। उसका जो इज्जत सम्मान है एक गांव में, एक परिवार में, एक समाज में एक इज्जत है, वो क्या कर दोगे? सब मिट्टी में मिला दोगे, मिट्टी पलीत कर दोगे। आपके पिताजी, माता, सभी का क्या हो जाएगा? शर्म से मुड़ी
झुक जाएगा। अब जब ये हो गया, उसके बाद जब धोखा मिला था, तो धोखा मिलता है ना, तो सबसे बड़ा कष्ट बउआ वही होता है जब किसी से ब्रेकअप होता है, ठीक ना। जो ये ब्रेकअप है ना बउआ, जिसको ब्रेकअप कहते हैं, जो गाना में है ना, सैया जिससे आज मेरा ब्रेकअप हो गया, ठीक ना, वही। तो बउआ ये सब तो जो हुआ, जो होबे किया, आपकी मम्मी पापा और जितने लोग समाज आपको थू थू करबे किए, लेकिन ये जो कीड़ा है धोखा वाला ना बउआ, ये सिर्फ आपको ही डैमेज करेगा। इधर तो माँ बाप सबको डैमेज करवा ही दिए, लेकिन जो ये है ना, वो सिर्फ आपको ही डैमेज करेगा। क्या होगा जब धोखा होगा? तो आपको मानसिक समस्या होगा। मानसिक समस्या क्या होगा कि एकदम हमेशा मन में नाचते रहेगा कि कैसे हेलो बेबी, हाय बेबी करते थे, कहाँ हो, क्या हो, एक दूसरे के खाना पर नज़र रखते थे, मेरा बाबू खाना खाया कि नहीं, सोया कि नहीं, हैं। आप भी करते थे बेबी क्या हो गया तुझे, सर्दी हो गया, जबकि उसको बेशक कुछ ना होवे। एक दूसरे का प्यार उमड़ता था, बेबी आओ ना, चलो ना फलना जगह मॉल में चलते हैं, ड्रेस खरीदते हैं, ये करते हो। वो सब जितने सारे क्रियाक्रम आपने इन दिनों किए बीच में एक दूसरे के साथ में, वो है जो कि आपके माइंड में हमेशा नाचते रहेगा। तो वही बात, किसी चीज़ को आपको बार बार दिमाग में टॉर्चर होगा तो आपका क्या होगा, मानसिक समस्या होगा, टेंशन में आप आ जाएंगे, दिमागी हालात आपका सही नहीं रहेगा, ठीक ना, और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ा एक है जो कि परेशानी है। अब देखिए दूसरा है आत्महत्या की इच्छा। लगेगा कि साले अब ज़िंदगी में रहा ही क्या, जब मेरी जान ही नहीं मुझे मिली, मुझे छोड़ के चली गई, तो रहा ही क्या। लगेगा कि साला इससे अच्छा है कि हम क्या करें, मर जाएं, ठीक ना, क्या करें, मर जाएं। इस तरह के आपको आत्महत्या करने का कई बार प्रयास भी करते हैं लड़का लड़की। लड़की लोग भी उसी से पूरा आंसू बहाते रहेगा, दिन भर रूम में बंद होकर, जहाँ पे देखो ना खाना खाएगी ना कुछ करेगी, एकदम हमेशा लगेगा। अब वो अपनी सहेलियाँ लोग से कहेगा कि मुझे उससे किसी तरह से बात करवा दे, किसी तरह से कनेक्शन जुड़वा दे। बहुत सारे को ऐसा देखा हूँ। फिर ये तीसरा आएगा नकारात्मक विचार। नकारात्मक विचार में आपका ये आएगा कि सारी लड़की जहाँ मिल जाए हमारी एक्स गर्लफ्रेंड, उसको मैं जान से मार दूंगा। फिर आपको उसके प्रति इस तरह का भाव पैदा हो जाएगा, घृणा पैदा हो जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो आप है जी कि उस तरह से परेशानी का सबब उठाने लगेंगे, गलत गलत आप धारणाएं आने लगेगा कि मैं उसे मार दूंगा, मर्डर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो बउआ मैं यही कहना चाह रहा था, जितने भी स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि मैं ये वीडियो लाने का पीछे मेरा एक ही मकसद था कि ये रास्ता पर खुद मैं भी चला था, और सिर्फ मुझे मिला क्या, यही सब मिला। लेकिन कहा गया है ना कि वक्त रहते हुए अगर आप संभल गए तो उससे बड़ी बात नहीं, क्योंकि कहा गया है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाता है ना, उसे भूला नहीं कहते हैं। तो हमारे साथ भी यही हुआ था, हमने भी यह पार्ट को पूरे जोर शोर से अपनाए थे, ठीक ना। लेकिन मुझे अपनाते अपनाते ये चीज़ जो ये वाला पार्ट है, उससे मैं सेफ रहा, क्योंकि मुझे, हाँ बेशक मैं किसी से, हम भी प्यार और लव करते थे, लेकिन ये चीज़ जो है ना मुझे बहुत माइंड में ख्याल रखता थे कि अगर मैं करूँगा और उसका परिणाम हमारे घर परिवार वाले भोगेंगे, ये अच्छा नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा को संभाल के रखा। तो मैं उतना गहराई में नहीं गया जो कि इसमें अब के लोग जाते हैं। हमारे ज़माने में फ़ोन नहीं हुआ करता था, बात करेंगे तो किससे करेंगे, किसी को बुलाएंगे तो कहाँ बुलाएंगे, स्कूल में कॉलेज में गए तो बस दूसरे को देख लिए, बस वही है। मानसिक समस्या हमारे साथ भी हुआ था। जब उससे दूर हो गए,
हालांकि हमारी दूरियां उस तरह से दूरियां नहीं हुआ, स्कूल कॉलेज ख़त्म हो गए, उसके रास्ते अलग हो गए, कॉन्टेक्ट के रास्ते ख़त्म हो गए, उसकी शादियां ब्याह हो गया, हम रह गए कुंवारे। हालांकि हमें उतना पेशेंस था नहीं कि मैं उसको पूरा करूं, तो हमें उस तरह का धोखा नहीं मिला। समझिए कि वो हमारा बैड लक था, जिसको कहते हैं ना बैड लक, वो हमारा बैड लक था। मुझे भी मिला, मैं भी आंसू बहाया था, आत्महत्या जैसी इच्छा, नकारात्मक विचार मुझे भी आया, लेकिन मैं इसमें अपनी गर्लफ्रेंड जो भी थी XYZ कुछ भी थी ना, उसको मैं दोष दे सकता हूँ ना और किसी को दोष दे सकता हूँ, क्योंकि वो एक समय के सिरे के अनुसार मुझे सब कुछ सोचना था, सब कुछ देखना था। इसके लिए बस मैं उसकी हवा में सिर्फ चला, डूबा नहीं। तो मैं क्या हो गया, फिर एक समय रहते मैं सचेत हो गए, जैसे आज आप लोग को मैं सचेत कर रहा हूँ। तो साथियों, मैं आप लोग को ये कहता हूँ कि ये पार्ट 1 जो है, ये साइड वाला जो हमारे बाएं साइड में है, इसमें तो आप समझ ही गए कि प्यार करेंगे, धोखा होगा, धोखा होगा, मरने का मन करेगा, XYZ आत्महत्या की इच्छा करेगा, उसके प्रति गलत संभावना आएगा, और प्लस में निराशा होगा कि हमने उसको इतना दिन तक लगी आइसक्रीम खिलाएं, ड्रेस खरीद के दिए, लेकिन मुझे क्या मिला, कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद अपमान में आपके मम्मी पापा का इज्जत जो है गांव में, समाज में, वो ख़त्म हो जाएगा, लोग हंसेंगे, परेशान करेंगे। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्यार जो है करना गलत नहीं है, लेकिन अब के ज़माना में जो लस्ट करते हैं ये गलत है, ठीक ना। इसमें ज़िंदगी जो आपका है, इसमें ज़िंदगी आपका बर्बाद होगा। क्या होगा, आपका ज़िंदगी बर्बाद होगा, ठीक ना। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ये तो करना नहीं है, बराबर। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूं इससे दूसरे पर्दे पर, अर्थात पार्ट 2 पे लेके चलता हूं। तो पार्ट 2 में है कि पहला पार्ट तो था प्यार, दूसरा पार्ट 2 में है कि आप पढ़ाई। बउआ यही है जो 13 से 19 साल या 25 साल तक में जो लड़का अगर पढ़ाई पे सीरियस हो गया कि नहीं मुझे पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है, कुछ हासिल करना है, वो पढ़ाई करेगा। तो अच्छा से ज़रूरी है कि अच्छा से पढ़ेगा तो उसकी नौकरियां होगी, सरकारी नौकरियां होगी, ठीक ना। सरकारी नौकरियां होगा, उसके बाद आपको पैसा, प्यार, सम्मान, लगभग सब कुछ मिल जाएगा। क्या होगा, लगभग सब कुछ मिल जाएगा। देखिए कहे कैसे मिल जाएगा, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, एक जॉब पर्सन बन जाओगे, किसी तरह का आपका जॉब लग जाएगा। जब जैसे ही आपका जॉब लगेगा, जो पहले आपको लफुआ और लखेरा और उदंड कहते थे, बदमाश कहते थे, इवन तक कि माता पिता कहते थे, वो जानते हैं आपको रिस्पेक्ट देंगे कि देखो फलाना था, पढ़ के नौकरी लिया, सरकारी आदमी बन गया, आपको इज्जत से कुर्सी पे बैठाएंगे, बात विचार करेंगे, हाल समाचार पूछेंगे, बिल्कुल मतलब बहुत अलग दर्जा के रूप में आपको देखेंगे, अलग किस्म के भाव आपका हो जाएगा, जो कि कल के डेट में आपको कोई पूछता नहीं था। लेकिन जैसी नौकरी लग जाएगा, बेशक आप इधर पहले पार्ट में कुछ भी किए लेकिन पढ़ाई करते रहे और नौकरी हो गया, तो नौकरी होगा तो आपके पास पैसे आएंगे, सैलरी मिलेगा ना जी, महीना में जो भी मिले, 25,000 मिले, 50,000 मिले, 30,000 मिले, लाखों मिले, वो होगा। प्यार सब लोग इतने करने लगेंगे ना, टोला पड़ोस वाले कहेंगे, टोला पड़ोस की लड़कियां लोग देखेगा, अरे फलना देखो ना, आशीष या कोई भी देखो नौकरी करके आया है, गुजरात से में रहता है, ड्यूटी गुजरात में करता है, रेलवे में लग गया है जी। फिर सम्मान, वही बोले कि सम्मान में आपको लोग कहाँ उठान कहाँ बैठान करेंगे। उसके बाद कह रहा कि लगभग सब कुछ मिलेगा। देखिए नौकरी हो जाएगा, तो जो ये लास्ट किए थे ना ये लोग से जी, इससे कई गुना अच्छी लड़की मिलेगी शादी के लिए, ठीक ना।
आप उस टाइम है जो कि वही लड़की से प्यार कर रहे थे, अपनी हैसियत वाली से ही प्यार कर रहे थे, देख रहे थे कि ये चलो ये हमारे लायक ठीक है। लेकिन जब नौकरी हो जाएगा ना बुआ, ये नौकरी, तो जानते हैं जो आप नहीं चाहे होंगे ना, ऐसी लड़की मिलेगी। शादी के लिए ना सुंदर लड़की मिलेगी, घर परिवार भी अच्छा मिलेगा, दहेज में काफ़ी सारे रुपया मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। मतलब आप सोचे थे कि चलो सिंपल लड़की अभी मिली हुई है ना, उससे प्यार मोहब्बत कर रहे जब तक स्कूल था, तो उसी में आप रह जाएंगे। लेकिन अगर सही से पढ़ाई की नौकरी हो गया तो शादी के लिए आपकी ऐसा लड़की आएगा ना कि आपका शक्ल कुछ भी रहे, जैसे मेरा ही शक्ल कुछ भी रहे, लेकिन मैडम है जो ठीक ठाक है। हर किसी को होता है। कहा गया है ना कि जहाँ पे कोई क्रीम काम नहीं करता है गोरा होने का, वहाँ पे सरकारी नौकरी काम आता है। सब लोग जानते हैं। देखिएगा, सरकारी नौकरी कोई भी विभाग में हो, रेलवे हो, एयरफोर्स हो, कुछ भी हो, बैंक हो, एसएससी हो, कुछ में भी हो, वो नौकरी करने वाला इंसान कैसा भी रहेगा, लेकिन उसकी बीवी बहुत ब्यूटीफुल और मतलब इसको झकास बोलते वो रहेगा। तो समझिए, पैसा मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, यहाँ ही प्यार मिल रहा है, यहाँ भी प्यार मिल रहा है, ना कि सिर्फ यहीं प्यार मिलता है। तो देखें कि यहाँ जो प्यार मिला वो इज्जत के साथ मिला, सबका सम्मान। और फिर आपका सम्मान में आपको सब कोई कहेगा, आपके माता पिता को देखिए ना, फलना के बेटा को नौकरी है, देखो ना फलना के मम्मी पापा जा रहे हैं, इन्हीं का बेटा। जब आपके पिताजी बैठेंगे तो सीना है जो गर्व से ऊंचा करके बैठेंगे, कहेगा फलना के लड़का देखिए ना रेलवे में है, नौकरी करता है जी। और वही दूसरा लड़का कहेगा देखो ना फलना के बेटा वो तो लफुआगिरी करता है। हम लोग के बिहार में ज़्यादा से लोग तो लफुआगिरी बोलते हैं, लन ठई करते रहता है, थोड़ा हमेशा पढ़ता ना लिखता है। तो बउआ, जीवन आपका है, फैसला आपको करना है कि कौन सा पार्ट चुनना है। पार्ट एक जो अभी क्षणिक खुशी और क्षणिक तीक्ष्ण इच्छा पूरा करने के लिए प्यार चुनना है, या मेहनत करके पढ़ाई करके नौकरी लेना है, उसके बाद सब कुछ पाना है, पैसा, घर, BMW, कार वगैरह, बीवी, बच्चे, एकदम ऐसा मिलेगा ना कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो साथियों, मैं इसलिए बोला क्योंकि ये घटना हमारे साथ घटा, मैं फील किया, मैं भी इस गर्त में गया था, लेकिन जाते जाते मैं अपने आप को क्या कर लिया, संभाल लिया। क्योंकि ये चीज़, दोनों चीज़ मुझे बहुत डर सताता था कि लोग क्या कहेगा, क्या समझेगा, ठीक ना। उसी से करते करते मैंने ठाना कि नहीं, पढ़ाई करेंगे, एक आदमी बन जाएंगे, तो इससे अच्छी लड़की मिल जाएगा, इससे अच्छा प्यार मिल जाएगा। हालांकि हमारी वाली जो पहले वाली गर्लफ्रेंड थी वो भी ठीक थी, और जो मिली है उसकी हम शक्ल मिली है, बिल्कुल हाइट वाइट सब कुछ में हम शक्ल मिली है, मैं खुश हूँ। तो मैं इसी चीज़ को अपनाया, गलत मत समझिएगा। मुझे इसका चीज़ का चाहत था कि अगर नौकरी नहीं रहेगा तो जो एक्स वाई जिससे मैं अभी शादी कर लूँगा, कल के डेट में वो भी मुझे छोड़ जाएगी, वो भी मुझे त्याग देगी। क्योंकि बउआ, आज के ज़माना में जो है प्यार ना, प्यार कोई नहीं करता है, पैसा का प्यार है, ठीक ना। अगर आपके पास कमाइएगा ही नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो कमाने के लिए नौकरी करना पड़ेगा, कुछ अच्छा सा बिजनेस करना पड़ेगा। अब बिजनेस करने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना जी। कोई आप है जो कि मान लीजिए कि कपड़ा या कोई अथी का शॉप खोल रहे हैं, तो उसमें भी पढ़े लिखे रहेंगे तब ना पता चलेगा कि हाँ कितना पूंजी लगाएं, कितना में इसको रेट में बेचें, क्या करें, ठीक ना। तो बाबू, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी टाइम है। अगर जो गलती कर बैठे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इतना मोटिवेट हो के भी अभी से भी रास्ता देर ही सही लेकिन दुरुस्त आइए और चेंज करके पढ़ाई कीजिए। मन लगा के कह रहे हैं ना कि अभी सर झुका के आप पढ़ाई कर लो, एक दिन तुझे देखने के लिए सर उठाना पड़ेगा, ठीक ना। क्या है लड़की में, क्या है आज के ज़माने में, कह रहे हैं ना कि आज आपसे कि नेकलेस मांगेगा, कल मोबाइल मांगेगा, नहीं दिए तो आपसे ब्रेकअप।
वो प्यार कर रहा है जी, आपसे सौदा कर रहा है। ऐसा किस प्यार का, कैसा प्यार? अगर वो आपके पास है जी कि अभी 10,000 का मोबाइल मांग ले, आप स्टूडेंट हैं, कहाँ से दीजिएगा? आप अपना मोबाइल तो सही से खरीद नहीं पाए, कैसे कैसे माँ बाप से लड़ते झगड़ते लिए। अब नहीं दीजिए, कल देखिए क्या होता है। लो, कर लो बात, किसी और के बाहों में रहेगा, किसी और से बात करेगा, आपका नंबर ब्लॉक, सिम टूट गया, ब्लॉक होगा, सब कुछ, रास्ता में देखेगा मुंह मोड़ लेगी। तो ऐसा किस लिए प्यार करते हो यार? अरे पढ़ाई करो ना जी, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब क्या चाहिए? शादियां के लिए लाइन लग जाएगी, इतने रिश्तेदार आएंगे, इतने सब कुछ आए, जितना आपने जीवन में पढ़ाई में खर्च किए ना, लगभग आपको दहेज में दे जाता है। इज्जत मिलता है, संस्कार बढ़ता है, बच्चे का लाइफ अलग सेटल होगा, आप अलग दुनिया में एक तरह से समाज में रहने चालू कर देंगे। इसमें क्या हो? कुछ नहीं होगा, सब लोग दूसरेगा। देखो ना, अगर शादी भी इससे कर लेते हैं तो क्या देखो ना, इसका माँ बाप भाग के शादी किया, ये किया, वो किया, बच्चे फिर कलंकित हो जाएंगे। तो साथियों, मैं खुद का जो घटना घटा है मैं उसी पे चर्चा किया हूँ और कुछ ज़्यादा बताया नहीं हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप भी ये पट्टा लगवाना चाहते हैं तो पार्ट 1 को छोड़िए, पार्ट 2 पे आइए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। जो गलती कर बैठे वो तो कर ही बैठे, अगला बार आप सुधर जाइए, अभी भी जागने का मौका है, सुधर जाइए, संभल जाइए और इसमें जिए, इसमें मत जिए बुआ, बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा। तो अब मेरे हिसाब से साथियों, जो भी हैं, अगर किन्हीं को बुरा लगा होगा तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन कह रहा हूँ कि आप इस पे आइए, अपने माँ बाप का संस्कार बचाइए, इज्जत बचाइए। अब किसी के साथ भाग जाइएगा 2 दिन 10 दिन के लिए, वो इज्जत नहीं रह जाएगा। कितने सपने संजोग के एक बेटी का बाप 18 बरस तक लगी बेटी को संजोगते हैं कि कल के डेट में अपनी बेटी को अच्छे घर में शादी करेंगे, लेकिन बेटी क्या करती है? 4 दिन के प्यार के पीछे भाग जाती है, अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लेती है। और तुझे माँ बाप 18 साल जो प्यार किया वो भूल गई हैं? तो लड़की लोग भी थोड़ा सा सावधान रहिए। आजकल के ज़माना में ना आपसे कोई प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ एक समाज में हवस का पुजारी है। बस एक बार हम बिस्तर हो लीजिए, फिर अगला दिन आपको ताकने तक नहीं वो जाएगा इंसान, ठीक ना? प्यार करना तो खुले में करो ना जी, हैं? जैसे मारो। तो दोनों लड़का लड़की भी ऐसी हैं, कोई पैसे के लिए प्यार कर रहा है तो कोई कुछ के लिए कर रहा है। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे लाइफ में घटा वो मैं आपसे शेयर किया। लेकिन कहा गया है कि मेरा पटरी रॉन्ग दिशा जाते जाते मैं अपने आप को संभाला, कुछ अच्छा किया, जो भी हो, जैसा भी हो, नौकरी छोटा हो बड़ा हो। मैं 7-8 साल से नौकरी कर रहा हूँ, 19 साल में मैं जॉब करने चला गया था, मुझे क्या पता कि क्या है नहीं है। अब वही जो गर्लफ्रेंड है वो फ़ोन कभी कभी कैसे कैसे करके नंबर इकट्ठा किया, फ़ोन किया, 2-4 दिन बातें किया, फिर भुला गए अपनी दुनिया में। हम अपनी दुनिया में अपने बीवी बच्चे के साथ खुश हैं, अपने बीवी बच्चे के साथ खुश है, परिवार के साथ खुश है। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, पार्ट 2 पर ध्यान दीजिए। तो साथियों, चलिए इस वीडियो का आज यहीं पे विराम देता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आप लोग के दिल दिमाग में सार्थक रूप से साबित हो, गलत अर्थ ना निकले, और आप लोग भी पढ़ाई करिए और हमारी तरह जॉब करिए। और मैं कामना करता हूँ कि आप लोग भी एक अच्छे इंसान बनिए, इससे दूर रहिए, इसमें आइए, माँ बाप का सपना साकार कीजिए। जो आशा की उम्मीद लगा के, किरण लगा के, धूप में पसीना बहा बहा के आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेटा आपका भी फर्ज बनता है कि हम उनकी सपना को, विश्वास को तोड़े नहीं, विश्वास को बनाए रखें। तो चलिए साथियों, वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। और इसमें भी अगर किसी तरह का आपको परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और इससे भी ज़्यादा समस्या हो तो लीजिए, मैं आपको एक मोबाइल नंबर देता हूँ, इस पर अगर समस्या हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं, 7979733708, आशीष कुमार। इस पे आप हमें कभी भी कॉल करके
कोई भी समस्या हो, किसी तरह का परेशानी हो तो आप हमें बेहिचक पूछ सकते हैं। मैं आपके समस्या का समाधान सकारात्मक रूप से दूंगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में। नमस्कार।